नमस्ते दोस्तों, नीतीश क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस रिवीजन सीरीज का चौथा प्रायश्चित सेट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शंस हैं, वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन है, आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। हम लोग को पता है F बराबर होता है R/2। फोकस दूरी जो है दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका उपयोग हजामत बनाने के दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन है, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गैस से, ओडोमीटर से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से दोस्तों द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, रेन गैस से वर्षा मापी जाती है और ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन है, लेक्टोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक बना होता है। हमारे ऑप्शन हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन है, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन है, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप, डिक्टाफोन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन है, डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, सर्व तरंग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है।
क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। दोस्तों जब दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो इसकी जो है प्रतिबिंब अनंत बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत प्रतिबिंब बनेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं गायरोस्कोप्स, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को सुनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। ऑप्शंस हैं लेक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शंस हैं लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता पर, अनंत पर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है प्लेटिनम चूर्ण, लौह चूर्ण, निकेल, गर्म एल्यूमिना। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निकेल। निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है वनस्पति तेल को बनाने से कृत्रिम घी बनाने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं लौह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण, निकेल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है हैबर विधि में अमोनिया गैस को बनाने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। ऑप्शंस हैं अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शंस हैं पायरोमीटर से, स्फिगमोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, एनीमोमीटर से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्फिगमोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ऑप्शंस हैं नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का, स्टेनलेस स्टील का। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस हैं चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों यह एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। ऑप्शन है ईएमएफ, करंट, प्रतिरोध,
आवेश। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस को मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन हैं ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी, डायनेमो। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शंस हैं डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में, परमाणु बम में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर